गया जिला के मानपुर प्रखंड के भुसंडा मेला जो विश्व विख्यात है। इस भुसंडा मेला में रात्रि 1 बजे से लगातार आग लग गई, जो लगातार जलते रहा। भीषण अग्निकांड में 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं नारियल दुकान, कई तरह की दुकानें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लगाते हैं स्थानीय भुसंडा निवासी, उनका भी बहुत सारा नुकसान हो गया। आग से पशुओं को भी नुकसान हुआ है। कई पशु भी आग के चपेट में आ गए और वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मानपुर शहरी क्षेत्र के भुसंडा सड़क किनारे रविवार देर रात भीषण आग लगने से लगभग 10 दुकानें और एक मकान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि फैली कि दुकानों में रखा सारा सामान देखते ही देखते नष्ट हो गया। सूचना के अनुसार फल विक्रेता मोहम्मद अकरम को रात करीब 2 बजे आग लगने की खबर मिली, लेकिन मौके पर पहुंचने तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक अधिकांश दुकानें जल चुकी थी। चिकन दुकान के मालिक मोहम्मद छोटू के अनुसार करीब लाखों रुपये के मूल्य के मुर्गे जलकर राख हो गए, जबकि यह लगन का समय उनका अच्छा आमदनी होता। इस अग्निकांड में फल दुकान, चिकन दुकान, पलंग दुकान, जनरल स्टोर, गुमटी और ठेले सहित कई व्यवसाय पूरी तरह से तबाह हो गए। भुसंडा मेला के पास घटना में पशु को जलने की भी सूचना है। भुसंडा क्षेत्र में लकड़ी और झोपड़ी की दुकानों की अधिकता इधर भी जलने का सब हटा रहा है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। आपको बता दूं कि यह भुसंडा मेला में अक्सर आप देखने को मिलता है कि छोटे छोटे व्यवसाय पलंग का दुकान खोल के रखते हैं। इसी कारण वह बहुत ज़्यादा पनप गया और विकराल रूप ले लिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। सब जल गया, इसमें जितना था मेरा और सब पूरा जल के राख हो गया। दूध को फ्रिज था, डिफ्रीजर था, सब बर्बाद हो गया। कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो गया। कैसे पता चला कि क्या आग लगा हुआ है? पैसे पता चला 1:30 बजे रात में फोन आया, तो आते आते सब देखे पूरा आग लग रहा है, तो कोई सटा नहीं, सब जल गया पूरा। पैसा भी था उसमें? पैसा भी था। कितने का नुकसान हुआ आपका दुकान में? लगभग 4 लाख 3.5 लाख का हुआ है सर। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि जो है थोड़ा हेल्प हो जाए आपका। सरकार ध्यान दे, सरकार के लिए ध्यान दे। रिजवान नाम है मेरा। पेट में 9 दुकानें आई, एक घर है जो सब कच्ची है। जितने भी दुकान जाला और बिजनेस है पक्की, सब थोक होलसेलर फल का है, चिकन दुकान का है और 2 गोताड़ी का, 2 ठो ये पान गुमटी होती है और एक पलंग दुकान, फर्नीचर दुकान है। कितने बजे की घटना ये आप लगभग 1:30 बजे आग लगी है। हमको इन्फॉर्मेशन आया, 2 बजे देखे सब जल के बैठी हुई है मंडी। किसी तरह क्या दमकल गाड़ी के साथ? दमकल 4 ठो आई, एक छोटी गाड़ी थी और 4 ठो बड़ी गाड़ी थी। सब जल वो हम न्यूज उसको दे दिए, वो भी लिख के ले गए हैं। उनको कंफर्म, दमकल पहले आ जाती तो इतना आग पे काबू पाया जाता है, लेकिन दमकल लेट आने के कारण ये पूरे आग की चपेट में आ गई। करने के बाद क्या मांग आप लोगों की? मांग यही कि सरकार, हम लोग छोटा मोटा आदमी है, छोटा पूंजी वाले हैं, हम लोग कुछ सहयोग किया जाए जो फिर से हम लोग खड़ा हो सके। आग लगने के कारण क्या है? क्या आग लगने के कारण ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट है। अब रात में 1:30-2 बजे आदमी सोते हैं, गहरे नींद में होता है, पता नहीं चलता है। अब क्या है, शॉर्ट सर्किट है कि कोई दुश्मनी से लगा सकता है, तो भगवान ही बता सकता है। ये 2 ही कारण हो सकता है, या तो कोई शॉर्ट सर्किट से लगा होगा या तो फिर कोयला खाया होगा दुश्मनी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हुआ। कैसी दुकान था आपका? मेरा थोक फल का दुकान है, फ्रूट का। देखिए सब जले हुए हैं। उस दुकान में आग लग गया। एक दुकान से आग लगने से ये चारे बगल में जितने दुकान था सब जो दुकान जल गया। मेरा पलंग का दुकान था, पूरा पलंग रखे हुए थे। अभी लगन के टाइम में 2 पैसा कमाने के लिए पलंग लाए हुए थे, अभी आग लगा दिया गया या क्या है ये तो भगवान या ऊपर वाला जानता है कि आग किसने लगाया। लेकिन दुकान में जब आग लगा, 2 बजे रात में फोन आई कि तुम्हारे दुकान पे आग लगा है। हम लोग दौड़ करके यहाँ आए, डंपर वाले को फोन किए, वो लाने में भी लेट हुआ
और पूरा दुकान जब जल गया तब वो हमारे पास 2 गाड़ी लेकर के आया, आग नीचे का बुताया। तब तक के हम लोगों का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था, पूरा सामान जल चुका था। और जितने लोग यहाँ पे बसे हैं सब बैठ करके सिर्फ अपना मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, इन्हें कि किसी का हेल्प कर रहे थे। कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आया। हम अपने दुकान को बचा रहे थे, ये गरीब अपने दुकान को बचा रहा था, फिर भी हम लोगों का दुकान नहीं बचा, जल गया। ये मेरा पूरा दुकान जला हुआ है, ये गरीब का ये पूरा ये भी जल गया। हम लोग यही चाहते हैं, गरीब आदमी जी रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, यहीं का रहने वाले हैं और यहाँ पे खा रहे हैं, कमा रहे थे। हम लोगों का बीवी बाल बच्चा गरीब आदमी है सर। सहायता के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ सहायता करे, कि गरीब आदमी फिर से कमाने के लिए हम लोग खड़ा हो। अगर हम लोगों को साथ ना देगी सरकार तो फिर हमारे बाल बच्चा जो है या फिर हम लोग हैं कोई गलत कदम उठाएंगे तो सरकार को भी ऐसा दिक्कत होगा कि तुम ऐसा गलत क्यों किया, क्योंकि मेहनत से हम लोग कमा रहे थे और खा रहे थे। लोग नुकसान हुआ है आपका दुकान? सर कम से कम तो 10 लाख रुपए से ऊपर का मेरा दुकान का लैगेज खत्म हुआ है, जल गया पूरा पलंग, A to Z पलंग जितना था, एक भी सामान निकालने का मौका नहीं मिला, इतना तेज आग था। और आपको हम क्या बोले, बस आप लोग सहायता कीजिए। और ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सुबह से प्रशासन को भी बोले, कोई प्रशासन थाने से भी आकर के नहीं बोल रहा, थाना से कोई प्रशासन आकर के भी नहीं पूछा। ये डंपर गाड़ी आई थी, उसका जो स्टाफ थे वो पूछे कि हाँ क्या है, आवेदन एक लिख करके वो मांगे कि तुम आवेदन लिख के दो, वो आवेदन उनको लिख के दिए। फिर हम अपने वार्ड को बोले हैं, अपने हमारे वार्ड वाले वार्ड काउंसलर जो थे वार्ड 53 का, वो बोले कि ठीक है हम मीडिया भेजते हैं, तुम लोग बात करो, सरकार से हम बात करेंगे, तुम लोग गरीब का मुआवजा के लिए कोई ऐसा बात रखेंगे। यही एक बात है सर। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, ऐसे लोग सेकू कहते हैं। क्या दुकान था आपका? मेरा फर्नीचर का दुकान था। सब पूरा सामान था, सब रात में माल आया, पूरा रात में सब भरे माल, पूरा मेरा पैसा भी था उसमें, कुंजी वाला पैसा था 50,000 रुपया। कितना नुकसान हुआ आपका? 4 लाख का हुआ। क्या नाम है आपका? सोनी खाती। क्या चीज की दुकान था? यही हम सब्जी पूरी बनाते थे, अपना सब अपने बिजनेस करते थे, चाय गुटखा ये सब है, सामने भी दुकान खोलते हैं। जितना था सब जल गया? सब मेरा जल गया, पूरा मेरा सामान जल गया, बिजनेस करने वाला था।